नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम कुणाल है और आप देख रहे हैं मुझे भारतीय कुणाल पे। लेके आ गए हैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये पार्ट 2 वीडियो। और पहले वाले वीडियो में जैसा मैंने बताया था डिस्टेंस फार्मूला के बारे में, और एक्सरसाइज 7.1 मैंने आपको बनवाया था। और अगर आपने नहीं देखा होगा इस वीडियो को तो जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए देखते हैं पार्ट 2 में क्या कहता है। पार्ट 2 में हम लोगों को पढ़ना है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या है भाई? तो सेक्शन फार्मूला में क्या होता है कि जब किसी भी आपको लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट जो होता है दो रेशियो में बांट देती है, दो भागों में बांट देती है, वो भाग छोटा बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, तब यहाँ पे सेक्शन फार्मूला का यूज किया जाता है। पहले देखते हैं कि सेक्शन फार्मूला जो है वो क्या है। तो देखिए सेक्शन फार्मूला की जहाँ तक बात करें तो मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए कि अगर यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, अगर ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट अगर x1 y1 हो और इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट x2 y2 हो, और इस ए बी को p एक आपको m/n में काटे, तो p का कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना हो, यानी p the point that divides the line segment AB in the ratio m/n, so we have to find the coordinate points of p। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, यानी कि x का फॉर्मूला हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y का हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। देखिए ये मैंने जो फॉर्मूला बताया है ये आपको इनर डिवीजन के लिए, अंतः विभाजन के लिए है। बाह्य विभाजन के लिए भी फॉर्मूला होता है mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n और my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। इसमें नहीं पढ़ना है। तो देखिए अगर आप क्लास 10th में हैं और आप सीबीएसई से एग्जाम देने जा रहे हैं अब की बार 2024 में, 2024 के लिए 2024 के लिए दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। पहला है आपको डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में ही आपको इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन होगा उसमें। फिर आपको ट्राइंगल में आपको कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, कौन सा स्केलेन ट्राइंगल है, ये चाहे कौन सा स्क्वायर है, कोलेट्रल कौन सा है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, या इस टाइप का, ये इक्वी डिस्टेंस करने वाला होगा, डिस्टेंस फाइंड करने वाला होगा। डिस्टेंस दिया होगा तो एक्स वाई का वैल्यू निकालने वाला होगा। ये पहला पार्ट 1 में था। पार्ट 2 में क्या है कि सेक्शन फार्मूला होगा, इसमें आपको डायरेक्ट एक्स वाई का वैल्यू निकालना होगा, या आपको एक्स वाई का वैल्यू गिवन होगा तो m/n निकालना होगा। ठीक है, ये दो हो गया। और तीसरा हो सकता है पूछ दे आपको रिलेशन बिटवीन, या आपको इक्वेशन कोई पूछ दे। बाकी इसमें कुछ पूछने वाला नहीं है, बस दो ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक सेक्शन फार्मूला से, एक डिस्टेंस फार्मूला से। यानी एक में डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना है, एक में सेक्शन फार्मूला का यूज करना है। तो याद रखिए इसमें कि ए बी कोई लाइन सेगमेंट है और आपको ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट x1 y1 है और बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट x2 y2 है। अगर p कोई पॉइंट है जो इस ए बी को क्या कर रहा है, दो भागों में बांट दे रहा है, तो यहां पे देखिए मेरे कहने का मतलब ये है ना कि ए पी और पी बी का रेशियो m/n है। इसको थोड़ा बढ़िया से सोच लीजिए, ए पी, ए से लेके पी तक है ए पी, और पी से बी है m/n। अगर यहां पे ए पी न लिखे कोई ऐसे लिख देता है, ए बी लिख देता है, आप बाई में पी बी लिख देता है, ए बी दे दिया 7 और 3, तो ये आपको रेशियो थोड़ी हो गया। क्योंकि रेशियो क्या चाहिए, रेशियो चाहिए ए पी बाई पी बी। जैसे आप यहां देखो एग्जांपल लो, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अरे वही कहीं कटा नहीं ना है वीडियो में। क्या हो रहा है ना भाई, आजकल इतना ज़्यादा मेरा लक साथ नहीं दे रहा है ना कि क्या बोला जाए। मैंने ऐसा नहीं है, मैं कोशिश नहीं करता हूँ कि वीडियो डेली अपलोड कर दूँ, बहुत कोशिश रहती है हर चीज़ में। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सुधार रहा हूँ, ठीक है। अब सुबह ही देखिए ना, अब परसों क्या हुआ कि जा रहे थे स्कूल पर आने के लिए, गाड़ी पंक्चर हो गई। फिर आज जा रहे थे सुबह में, फिर पंक्चर हो गई। इतना दिमाग खराब होता है कि आपको जब सही टाइम पे एकदम निकलो, एकदम टाइम से पहुंचने के लिए, उसी टाइम गाड़ी पंक्चर, ये जिस टैट होने लगता है ना, बहुत गुस्सा आता है। ठीक है छोड़िए, खैर सेक्शन फार्मूला देख लेते हैं। और इसी में क्या हुआ है कि भाई सर्दी खांसी इसी में पकड़ लिए हैं, ठीक है ना।
जय बजरंगबली। सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे, तो ये आपको मैंने बताया अभी, जैसे एक्स वाई है। अब मैं आपसे पूछ दूं यहाँ पे कि यहाँ पे क्यू एक पॉइंट हो गया, तो इसका रेशियो क्या होना चाहिए? इसका होना चाहिए एक्स क्यूब, ध्यान देखिएगा, एक्स क्यूब होना चाहिए और फिर क्यू वाई होना चाहिए, एक्स क्यूब बाई क्यू वाई। अब यहाँ पे कोई एक्स क्यू ना लिख के आपको क्या करे, एक्स वाई लिख दे, तो एक्स वाई तो टोटल लेंथ ना हो गया। वैसे ही ए बी यहाँ टोटल लेंथ है और पी बी दे दिया 3, तो जब ए बी टोटल 7 है और पी बी 3 है, ये पूरा 7 है, ये 3 है, ये तो 4 ही ना होगा। तो इसी कारण से क्या होता है कि इसको रीचेंज करके जब आप लिखते हो ए पी बाई पी बी लिखते हो, इसीलिए ए पी 4 हो जाता है, क्योंकि ये आपको जोड़ने पर 7 आएगा। देखिए ये एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 7-8 में ऐसा है और बहुत बच्चे इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, वो कुछ भी बना के चल जाते हैं। अब मैं अभी यहाँ पे समझा रहा हूँ, आप इस चीज को नहीं समझिएगा तो फिर ये तो निकल जाना दिमाग से, फिर आपके मेरे वीडियोज को देखने से कोई फायदा होगा नहीं होगा, या किसी के वीडियोज देखने से फायदा नहीं होगा। और खासकर मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूं मेरे भाई, तो आपका ये समझ लीजिए ना कि आपको किसी भी हाल में क्या करना है कि ये आपको सीखना होगा, कोई उपाय नहीं है, मेरे पास कोई उपाय नहीं है, सीखना ही होगा। तो ये आपका क्या हो गया, सेक्शन फॉर्मूला हो गया। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत है? इस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे ये पूछता कैसे है, तुरंत देखेंगे, ज्यादा तामझाम नहीं करेंगे हम। अब यहीं से हम इसको चेंज कर देना है, ठीक है, और लगातार तुरंत देख लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने मान लिया कि लिख दिया -1 3 और यहाँ पे लिख दिया 2 आपको 4 मान लीजिए, चलिए, और यहाँ पर रेशियो कर दिया 1:3, ठीक है। पूछ रहा है पी का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, तो सुनो भाई, ये क्या है x1 है, ये क्या है y1 है, ये क्या है x2 है, ये क्या है y2 है, और ये क्या है m है, ये क्या है n है। यानी आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये पहचानना होगा कि x1 कौन है, y1 कौन है, x2 कौन है, y2 कौन है, m कौन है, n कौन है। यदि आप ये पहचान गए कि x1 y1 कौन है, x2 y2 कौन है, m n कौन है, तो आप बना दीजिएगा। इसमें बच्चों ध्यान रखना है, इसमें होती क्या है गड़बड़ी, सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या होती है, वो ये होती है ना कि x1 का वैल्यू चेंज होकर x2 में चल जाता है, ठीक है, वो आंख से दिखाई नहीं देगा, देख रहे हैं वो लिखा जाए गलती, ऐसा बार बार होता है। नहीं बोलते हैं स्लीप ऑफ टंग, वैसे स्लीप ऑफ आईज है, वो स्लीप ऑफ आईज है, देखना यहाँ पे चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको यहाँ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, जैसे अभी यहाँ x का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे नहीं निकालना है, हमको लिखना पड़ेगा कि लेट p x y, ठीक है, दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB in 1:1:3। अब इसके बाद x निकालिए, फॉर्मूला क्या था mx2, फॉर्मूला याद रखिएगा mx2 प्लस nx1, तो mx2 तो m कितना है 1 है, x2 तो x2 कितना है 2 है, प्लस nx1 तो n कितना है 3 है, x1 कितना है -1 है। अब बाई में फिर m प्लस n, तो ये हो जाएगा 2 - 3/4 यानी -1/4। y कितना आएगा, y आएगा यहाँ पे my2, तो m कितना है 1, y2 कितना है -4, प्लस ny1, y1 कितना है 3/m 1 + 3, तो -4 और 3 3 9 और 4, तो ये 5/4, यानी लास्ट में आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा p का वैल्यू आएगा -1/4
अब 5/4। ठीक है, देखिए कितना इजी मैंने बता दिया। ये पहला टाइप है इसमें क्वेश्चन का, ये टाइप 1 है। जिस बच्चे से ये नहीं बनता है उससे कुछ नहीं बनेगा। यानी सबसे पहले क्या सीखना है आपको, सबसे पहले सीखना है कि सेक्शन फॉर्मूला में कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कैसे निकालें। मतलब कि जो पॉइंट आपको किसी लाइन सेगमेंट को दो आपको पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कैसे निकालें। अगर आप ये सीख जाते हो तो फिर बाकी धीरे धीरे सीख ही जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि ओवर इंटेलिजेंट बनने में आप कहीं x1 की जगह y1 और y1 की जगह x1 ना लिख दें, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स ये देखा गया है, मल्टीपल टाइम्स, सॉरी स्लिप ऑफ टंग, मल्टीपल टाइम्स यही देखा गया है कि यहाँ पे x1 x2 लगते हैं करने। तो बच्चों इस चीज का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप x1 x2 लिख रहे हो, ज्यादा दिक्कत आए मेरे भाई तो x1 का जगह पे आप -1 लिखिए, x2 के जगह पे 2 लिखिए, y1 लिखिए 3, y2 लिखिए -4। अब m/n लिख दीजिए 1/3। ठीक है, तो आप मिला लीजिए। और ये लिखना मत भूलिए, क्योंकि p आपके घर से नहीं आया, क्वेश्चन में p नहीं दिया है। जब भी क्वेश्चन में आप देखिए जो चीज गिवन नहीं है और आप उसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं कॉपी में, तो उसे सपोज कर लीजिए, मान लीजिए उसे। जैसे आपको दे दिया प्रूफ करने को √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, और आप प्रूफ कर रहे हैं, तो भाई √2 इरेशनल है। जब आप लिख रहे हो कि √2 इरेशनल है तो वहां पे मानना तो पड़ेगा ना, इसीलिए लिखते हैं इफ पॉसिबल सपोज √2 इज अ रेशनल नंबर, उसके बाद लिखते हैं √2 = p/q। तो मैं जो बोल रहा हूं उस पर थोड़ा फोकस करिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सेक्शन फॉर्मूला का पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसमें टाइप्स कैसे पूछे जाएंगे मैंने भी बताया था। यहाँ पे 1:3 ना देके क्या दे देगा, AP/PB दे देगा, तो भी क्या होगा, वही होगा। यानी अगर इस क्वेश्चन में कोई आता है और यहाँ पे लिख देता है AP/PB 1:3, तब भी ऐसे ही बनेगा। अगर कोई आकर के यहाँ लिखता है कि AB/PB 4:3, तो इसको भी क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे मैंने भी बताया था। AB क्या है भाई, तो AB टोटल लेंथ है। PB क्या है, तो PB ये वाला लेंथ है। तो AB दे दिया 4 और PB दे दिया 3। तो सिंपल चीज है कि AB जो है वो आपको क्या है, फुल लेंथ ऑफ AB है, और PB इज द पार्ट ऑफ AB। और वी डोंट नो द लेंथ ऑफ AP, तो AP फाइंड करने के टोटल में से ये घटेगा, तो ये पूरा 4 है। यहाँ देखिए AB 4 है और PB 3 है, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी AP 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले आप m/n को फाइंड करिए, तब कुछ हो पाएगा। तो NCERT के एक्सरसाइज 7.2 में 7 या 8 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको पहला क्वेश्चन है। इसमें और भी आता है ट्राइसेक्शन, मिडिल पॉइंट करके, वो सब भी हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। पार्ट 3 वीडियो भी इसका बनाने जा रहे हैं हम, तो पार्ट 3 वाले वीडियो में हम लोग इसके बारे में देखेंगे। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये आपको माइंड में रख लेना है कि और भी 2-4 क्वेश्चन इसमें टाइप से पूछता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ये अगर पूछ दिया यहाँ पे कि ये पॉइंट यहाँ कर दिया, ये मान लो पॉइंट 34 है, आपसे कह रहा है कि ये पॉइंट 34 जो है, ये पॉइंट देख रहे हैं ना, ये पॉइंट 34 है, ये आपको कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से कितना दूर है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड एक्स एक्सिस। तो देख भाई सिंपल चीज है कि ये है x, ये ना x है, ये तो y है ना, तो x से कितना दूर है, तो x का ये 3 है, माने ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ना, ये 3 है, बल्कि ये 4 है। मेरे कहने का मतलब है कि जो हाइट जो है वो y एक्सिस होता है, और ये आपको जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो x एक्सिस होता है। तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में बात कर रहे हो तो वो x है। तो यहां से अगर दूरी पूछेगा, मतलब अगर यहां से दूरी पूछता, ऐसे पूछता, तो ये क्या होता, ये 3 होता, और ये क्या है, 4 है।
तो सिंपल चीज़ है, अगर ये पॉइंट P है तो ये आपको 4 यूनिट्स क्या है, एक्स एक्सिस से दूर है, और 3 यूनिट्स आपको वाई एक्सिस से दूर है। तो ऐसा क्वेश्चन क्या होता है, पूछ देता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लोग समझ नहीं पाते हैं और लगते हैं इसको सॉल्व करने। तो बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा, और इंतजार करिए इसके पार्ट 3 वीडियो के लिए। मिलते हैं पार्ट 3 वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।